अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे यकीन है कि आपको हमारी पिछली कहानियां बहुत मज़े की लगी होंगी। आपने खूब लुत्फ उठाया होगा, है ना? तो बच्चों, आज हम एक बिल्कुल नई, रोमांचक, मज़ेदार और सबक आमोज कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें ताकत भी है, दोस्ती भी है, खतरा भी है और एक बहुत बड़ा सबक भी। तो आइए बच्चों, आज की नई कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी नई कहानी का उन्वान है शिमरान द कॉर्नर्ड टाइगर, यानी एक ऐसे बहादुर शेर, नहीं, एक बहादुर टाइगर की कहानी जो मुश्किल में घिर तो जाता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। तो बच्चों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। एक घना पुरस्रार जंगल था जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। ये जंगल अजीबो गरीब था, क्योंकि यहाँ के जानवर इंसानों की तरह सोचते, बोलते और अपने अपने घरों में रहते थे। खुशहाली, अमन व अमान और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत और इंसाफ सबको दहलीज पर मुयस्सर था, क्योंकि उस जंगल का बादशाह शेर खान खुद नेक, आदिल और इंसाफ पसंद था। सब जानवर उसकी हुकूमत से बहुत खुश थे, सिवाय एक जंगली भैंसे नूरा के। नूरा शेर खान की फौज का सिपाह सालार था। प्यारे बच्चों, शेर खान की पुरस्रार मौत के बाद नूरिस्तान एक बार फिर उलझन, लड़ाई और जुल्म के बाजार का मरकज बन गया। अब की बार फिर से ताकतवर कमजोर को दबाते, भेड़िए पानी के चश्मे पर कब्जे जमाते, गिद्ध खुराक पर झपटते और दरख्तों के फलों पर हर रोज हंगामा होना मामूल बन गया, क्योंकि सब जानते थे कि अब कोई शेर खान इनको बचाने के लिए नहीं आ सकता। शिमरान इंसाफ पसंद अवाम का बादशाह। उसी जंगल में एक और बावकार, बहादुर और नेक दिल शेर रहता था। उसका नाम था शिमरान। जब शिमरान ने देखा कि जंगल बर्बाद हो रहा है, तो वो चीख उठा, हम सब एक खानदान हैं, ताकत नहीं, इंसाफ हुकूमत करेगा। एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। सब जानवर जमा हुए, बंदर, हिरन, भेड़िए, खरगोश, रीछ, तोते। शिमरान की बातों ने सबको बदल दिया। वहीं सब ने फैसला किया, शिमरान हमारा नया बादशाह होगा। उसने जंगल में इंसाफ, अमन और कानून नाफिज किया। सब जानते थे कि ये टाइगर खानदान का आखिरी वारिस ही बादशाह बनने के लायक है। एक जानवर सख्त नाराज था, ताकतवर जंगली भैंसा नूरा। वही नूरा जिसे अपनी ताकत पर घमंड में था। उसे लगता था कि जंगल पर हुकूमत कुव्वत की बुनियाद पर होती रहनी चाहिए, अक्ल और अदल पर नहीं। नूरा ने शिमरान की आवाम में मकबूलियत को भांप लिया और फिर से एक और खुफिया साजिश शुरू कर दी। उसने वो सब जानवर इकट्ठे किए जो शिमरान के निजाम से नाखुश थे। भेड़ियों का सरदार रासक, लूमड़ियों की चालाक मलिका तिलसा, वहशी हाथी गुर्रान, गधों का लीडर शुफ़ार, जंगली कुत्ते टोरान गिरोह। आहिस्ता आहिस्ता नूरा ने एक स्याह लश्कर तैयार कर लिया। धोखे की रात, शिमरान की गिरफ्तारी। एक बारिश भरी रात नूरा ने झूठा शोर मचाया कि चश्मे में जहर है। शिमरान दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, मगर ये एक जाल था। भेड़िए रासकक के हुक्म पर शिमरान पर टूट पड़े। गद्धों ने ऊपर से हमला किया और पीछे से गुरमान हाथी ने उसे जंजीरों में जकड़ दिया। नूरा हंसते हुए बोला, अब देखता हूं तुम्हारा इंसाफ कहां जाता है। शिमरान को तारीख गार में कैद कर दिया गया। जंगल दोबारा जहन्नुम बन गया। शिमरान की कैद के बाद जंगल में फिर अफरा तफरी फैल गई। पानी पर रासक भेड़िया काबिज, फलों पर तलसा लूमड़ी, रास्तों पर गुरमान हाथी, फिजा में शुफ़ार गिद्धों का राज। कमजोर जानवर खौफजदा हो गए। सब कहते थे कि काश हमारा बादशाह शिमरान वापस आ जाए। हम अपने बादशाह को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वक्त आ गया है, हम सब एक हैं। नूरा को कोई अंदाजा नहीं कि हम आ रहे हैं। शिमरान के वफादार 3 साथी और उनके लश्कर। शिमरान के 3 वफादार दोस्त अब भी मजबूत खड़े थे। एक रीछ बहादुर बारोक,
उसने अपने जैसे 12 ताकतवर रीछ इकट्ठे किए। वो जंगल में बारोक ब्रिगेड के नाम से मशहूर हुए। बर्क अवतार हिरनी इलावरा, इसने अपनी कबीले की 20 तेज रफ्तार हिरनियां शामिल की। ये इलावरा स्क्वाड कहलाती थीं, जो दुश्मन पर फौरी हमला कर सकती थी। जहीन लोमड़ी जारीन, इसने चालाक लोमड़ियों का एक खुफिया गिरोह तैयार किया, जिसे जारीन स्निफर्स कहा जाता था, जो दुश्मन की खबर और रास्ते तलाश करते थे। ये तीनों अब एक मुकम्मल आजादी फौज बन चुके थे। होशियार, हर साया दुश्मन हो सकता है। तेज रहो, रुकना मत। ये रास्ता सही कैद खाने तक जाता है। शिमरान की आजादी, नया हौसला। इलौरा ने अपनी सींगे मारकर जंजीर तोड़ी। बारोक ने पत्थर हटाया। जारेन ने दुश्मन पहरेदारों को चाल से बहकाया। शिमरान आजादी पाकर खड़ा हुआ। मैं अपनी कौम को अंधेरों में नहीं छोड़ूंगा। शिमरान, हम पहुंच गए। फौरनन ये जरा पहन लो। उठो बादशाह, वक्त आ गया है। मैं अपनी कौम को अंधेरे में नहीं छोड़ूंगा। अजीम जंग, शिमरान बमुकाबला नूरा। अगली सुबह जंगल में जंगी ढोल बजे। एक तरफ नूरा का स्याह लश्कर, भेड़िए, गिद्ध, लोमड़ियां, जंगली कुत्ते, हाथी। दूसरी तरफ शिमरान की रोशनी फौज, रीछों का बारूक ब्रिगेड, हरनियों का एलावड़ा स्क्वाड, लोमड़ियों का जारिन ग्रोह और सैकड़ों जानवर जो इंसाफ चाहते थे। जमीन लर्ज उठी, पत्ते उड़कर आसमान में भर गए। शोर व गूगा, धुआं और धारें। आखिरकार शिमरान नूरा के सामने आया। एक जबरदस्त मुकाबला हुआ। जमीन कांप उठी। आखिर में शिमरान ने नूरा को पछाड़ दिया। नूरा शिकस्त खा गया और जंगल एक बार फिर आजाद हो गया। हम सब एक खानदान हैं। अब से यहाँ जुल्म नहीं चलेगा। हर जानदार बराबर है। नया अमन, नया अहद। शिमरान ने सब जानवरों को जमा करके कहा, ताकत का असल मकसद जुल्म नहीं, हिफाजत है। नूरिस्तान में फिर से अमन, खुशी और इंसाफ कायम हो गया और यूं ये जंगल हमेशा के लिए इत्तेहाद, हिम्मत और इंसाफ की मिसाल बन गया। प्यारे बच्चों, शिमरान की पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात समझाती है, और वो ये है कि दावत हक पर चलने वाला, सच बोलने वाला और इंसाफ के लिए खड़ा होने वाला हमेशा आजमाइशों से गुजरता है। कभी उसका रास्ता रोका जाता है, कभी उसे तन्हा कर दिया जाता है और कभी उसे कैदोबंद की सख्तियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की दुनिया में भी कुछ बहादुर लोग नाइंसाफी का मुकाबला करते हुए कैद में डाल दिए जाते हैं। मगर सच्चाई का रास्ता कभी हारता नहीं और बहादुर दिल कभी टूटता नहीं। शिमरान टाइगर की तरह वो लोग भी जो हक के लिए खड़े होते हैं, चाहे वो लीडर हों, उस्ताद हों या कोई आम इंसान, आखिरकार रोशनी उनके रास्ते जरूर चमकाती है। इस कहानी का एक और सबक ये भी है बच्चों कि अगर तुम सही हो तो डट कर खड़े रहो, जिंदगी में कभी जुल्म का साथ न दो और हमेशा याद रखो, अंधेरी रात जितनी भी लंबी हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।